मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रसाद सर। आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में हम लोग ओम का नियम और उसका सत्यापन पढ़ेंगे। मेरा YouTube चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बच्चों का फ़ायदा हो सके। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि ना बदलें तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाएंगे विद्युत धारा बढ़ती जाएगी या विद्युत धारा को बढ़ाते जाएंगे विभवांतर बढ़ता जाएगा। यानी V जो है वो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती I के हो गया। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को यदि हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और इस नियतांक को हम R से दिखाते हैं तो V बराबर आर आई हो जाएगा, जहां आर एक नियतांक है और आर को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक का प्रतिरोध है। यानी अब R बराबर जो हो जाएगा वो V बटे में I हो जाएगा और ये एक नियतांक है और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है और संकेत के रूप में इसको ओम को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। माना किसी चालक तार की लंबाई L, ये जो लंबाई है ये चालक तार की लंबाई स्मॉल l है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कैपिटल A है और उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इसमें n है प्रति इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, यहाँ पर जो आरोपित विभवांतर है ये V है, जो आरोपित विभवांतर लगाया जा रहा है सेल द्वारा लगाया गया या बैटरी द्वारा, ये विभवांतर V है। इसके आरोपित करने से इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो उसका मान I है। ये विद्युत धारा I इसमें प्रवाहित होने लगती है और इधर से इधर आ जाती है ये I। अब इसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये विद्युत क्षेत्र E जो है इसमें एक समान लगता है। विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, ये E हो गया इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E। अब इस E का मान V अपॉन L के बराबर, चूंकि लंबाई L है हमारे पास तो तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और इस प्रकार तीव्रता E बराबर V अपॉन L होगा। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे बल लगने लगेगा जिसका मान F बराबर QE के होगा। यहाँ पर Q जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है जिसे स्मॉल e के बराबर लिखेंगे। सो F बराबर हो जाएगा स्मॉल E का मान हम ऊपर से ये वाला रखेंगे और ये मान जो है वो F बराबर हो जाएगा फिर से E, ये E है आपका, E का मान V अपॉन L है। अब ये EV अपॉन L हो गया। अब त्वरण की बात करें, इस बल के कारण त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। यदि द्रव्यमान m है इलेक्ट्रॉन का तो त्वरण स्मॉल a बराबर जो हो जाएगा वो
एफ बटे एम हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर एम में होता है, क्योंकि एफ बराबर एम ए। अब ऊपर से f का मान हम रख देंगे, यानी a बराबर जो हो जाएगा वो f की जगह पूरा मान रखा जाएगा, ई वी अपॉन एल और m। ये E है आपका, त्वरण A आ गया। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर धनायन से लगातार टकराते रहते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टकरों के बीच के मध्य समयांतराल को शांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना प्रारंभ करते हैं तो u वेग जो है वो 0 होगा इसका। और a त्वरण आपको अभी बता दिया गया है, a तो उतना ही रहेगा और v आपका v रहेगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, t का जो मान है वो शांति काल अभी आपको बताया ऊपर टाउ के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास v बराबर u प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो v का मान तो ऐसे ही रहेगा एज सच, u का मान 0 हो जाएगा, प्लस a का मान हमने जो ऊपर निकाला था वही लिया जाएगा और वो था E था, v था अपॉन l और m और टाउ और रहेगा साथ में अपने। इसके बाद जो v का मान आएगा वो v बराबर हो जाएगा ई वी अपॉन ई वी अपॉन एल एम और इनटू टाउ तो है ये अपनी जगह, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम लेते हैं अनुगमन वेग की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो यही लिखना है हमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। Vd का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0 प्लस ये Vd है, 0 प्लस V और बटे में 2 हो जाएगा, ऐसा मान आएगा। और ये मान ऊपर से रख दिया जाएगा, यानी Vd का जो मान आ जाएगा वो आपका होगा 1/2 आ जाएगा और साथ में पूरा रहेगा ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ। परंतु I का जो मान होता है वो होता है एन ई ए वी डी, ये मान होता है I का। अब I में Vd का मान हम रख देंगे तो ये मान जो निकल कर गया वास्तव में ये हो जाएगा एन ई ए, Vd का मान रखना है हमें कितना, Vd का मान रखना है 1/2 ई वी अपॉन एल एम इंटू टाउ, ये मान आपको रखना है। ये कुल मिलाकर के जो मान आ जाएगा वो एन ई स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि ई 2 हो गए तो ये मान हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए
V अपॉन 2 L M और साथ में टाउ। अब ये जो मान आया ये I का आया है मान। अब इसको थोड़ा सही करना है और सही करके लिखना पड़ेगा। इससे V अपॉन I का मान निकालना है हमें, तो V अपॉन I का जो मान हो जाएगा वो बिल्कुल ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको। ये 2 इधर चला जाएगा और M भी ऊपर चला जाएगा और बटे में N आ जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा और साथ में टाउ भी रहेगा इसके साथ। ये तो पूरा एक ब्रैकेट में रख लेंगे हम इसको, और जो बाकी मान बचा वो L अपॉन A बच जाएगा। सो ये L अपॉन A हो जाएगा। परंतु 2m अपॉन N E स्क्वायर और टाउ इंटू L अपॉन A एक नियतांक होता है जिसको हम R से दिखाते हैं। ये नियत रहता है हमेशा। तो ये V अपॉन I का मान जो है वो वास्तव में क्या आ गया, R आ गया। यही ओम का नियम है। इसका मतलब ये हुआ जो R का मान आया है वो ढंग से आपको याद होना चाहिए। R का मान जो ऊपर निकाला है आपने 2m अपॉन N E स्क्वायर टाउ और इंटू L अपॉन A। इसमें ये जो राशि दिखाई दे रही है आपको ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वास्तव में रो है, यानी R बराबर रो L अपॉन A। यहीं से विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाला गया है। तो ये वास्तव में ओम का नियम आपका सत्यापन करना था और यही ओम का नियम ये सत्यापित हो गया है और इसको भली भांति करना है आपको। आगे मेरा चैनल कैसा लगा आपको, सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। धन्यवाद।